हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। यानी कि आप ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो 90% जो ट्रेडर है ना, वो लॉस में रहते हैं। क्यों? ये नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है या फिर कुछ इसके लिए गलत है, वो इसलिए लॉस में होते हैं क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो बराबर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे बराबर नहीं है उनका। देखो, ये टेरेबल है। मतलब 90% ट्रेडर जो है ना, वो अपना मनी लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। बुरा तो सिर्फ एक ही चीज़ है उनका, वो है उनका रिस्क मैनेजमेंट। ये जो उनका रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये जो वर्ड है ना, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा वर्ड है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये एक एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर है, यही आपको प्रॉफिटेबल या फिर लॉसेबल ट्रेडर बनाता है, हमेशा याद रखना। और बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते, सब कुछ सीख लेते, कैंडलस्टिक सीख लेते, सब कुछ सीख लेते, पर जो उनको मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें, वो सीखना ही भूल जाते। इसके लिए सारे लोग लॉसिंग करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिस्क आपको कैसे मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, ठीक है। 1% रिस्क किसके कहते हैं, ठीक है। अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेना किसको कहते हैं, सबका सब कुछ एकदम डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, जिसको सच में सीखना है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, वो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। जिनको नहीं सीखना है, जिनको सिर्फ स्ट्रैटेजी करनी है, जिनको सिर्फ गैम्बलिंग करनी है, वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। अपने वीडियो में, अपने चैनल में सिर्फ लर्निंग वीडियो आते हैं, प्रॉपर लर्निंग वीडियो, ठीक है। मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, मैं बस आपको जो है वही सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ 1% रिस्क? क्या है ये 1% रिस्क? किसे कहते हैं 1% रिस्क? तो 1% रिस्क मतलब क्या पता है? आपके कैपिटल का सिर्फ 1% ही आप रिस्क ले सकते हो, उसे कहते हैं 1% रिस्क। मैं समझाता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में। देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सब कुछ एकदम लिख के बताया है। अब देखो, अब यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है? ये इधर रूल नंबर 1 है अपना। रूल नंबर, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। यानी कि जब आप एक ट्रेड लोगे ना, एक आप जो ट्रेड लोगे, उसके ऊपर जो है ना, आपका सिर्फ आपके कैपिटल के ऊपर का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर अकाउंट एक 1 लाख रुपीज़, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये है, ठीक है, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपये है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ना पर ट्रेड 1,000 से 2,000 रुपये होना चाहिए। यानी कि 1% रिस्क मतलब क्या पता है क्या? आपका अकाउंट है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का, और 1 लाख रुपये का 1% या 2% कितना होता है? 1,000 या 2,000 रुपये। तो आपका जो रिस्क है ना, 1 लाख रुपये के ऊपर 1,000 या 2,000 ही रहना चाहिए पर ट्रेड, हाँ? पर ट्रेड, सिंगल ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर आप गेम हारते भी गए ना, मल्टीपल ट्रेड लॉसेस भी हो गए, आप फिर भी कम बैक कर सकते हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये का ही आप रिस्क ले रहे हो। इससे इसको बोलते हैं 1% रिस्क। नहीं तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, 1 लाख के ऊपर ले लिया बाबा, 10,000 का लॉस ले लिया, चलो, ये पागलपंती है, ठीक है। इसे पागलपंती कहते हैं। अपना जो 1% रिस्क है वो हमेशा मैनेज करना। याद समझा आपको 1% रिस्क किसके कहते हैं? यानी कि जितना भी आपका अमाउंट है, यानी कि समझो अभी आपका 10,000 रुपये का अकाउंट है, तो उसके ऊपर ना आप मैक्स टू मैक्स 10,000 के ऊपर आप सिर्फ 500 का रिस्क लो, उससे ज़्यादा नहीं। मैं 500 भी ज़्यादा बोल दिया, 500 भी ज़्यादा बोल दिया मैं, लेकिन 500 तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखोगे, वो झट से हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझने 1% रिस्क। अभी नेक्स्ट जो है ना अपना, वो है पोजीशन साइजिंग। ये जो टॉपिक है ना, पोजीशन साइजिंग, ये भी बहुत एक्स फैक्टर है,
क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कितने भी पोजीशन ले लेते हैं, कितने भी, मतलब 100 शेयर ले लिए, अभी 10,000 रुपये का आपका अकाउंट है, उसके ऊपर आपने 100 शेयर बाई कर लिए, पूरे 10,000 के 10,000 रुपये आपने लगा दिए, और स्टॉप लॉस के नाम पे आप क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है, 10,000 में से 5,000 लॉस हो मुझे चलेगा, ये क्या है, ये कुछ पोजीशन साइजिंग हुई, कुछ भी नहीं हुई। अपने कैपिटल के हिसाब से हमेशा पोजीशन लेना, उसको हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। देखो, पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला क्या है पता है क्या, रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। ठीक है, रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ये है आपका पोजीशन साइज का फॉर्मूला, ये वाला। नहीं, अभी एग्जांपल के तौर पे समझो, इफ़ यू रिस्क 1,000, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ध्यान देना, इफ़ यू रिस्क 1,000 एंड योर स्टॉप लॉस इज 20, यानी कि आपका जो रिस्क है वो 1,000 रुपये का है। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है आपके शेयर के अंदर वो 20 रुपीज़ का है, यानी कि आप कितने शेयर बाय कर सकते हो। तो सिंपल, 1,000 डिवाइडेड बाय 20, इसका अमाउंट कितना आता है, इसका अमाउंट कितना आता है 50, तो आप 85 शेयर बाय कर सकते हो, तब वो जाके आपका 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ठीक से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर समझो आपने कोई एक शेयर बाय किया जो चल रहा है, समझो अभी XYZ समझो 100 रुपये पे चल रहा है, आपने उसको 100 रुपये पे बाई किया। एक समझो कौन सा भी शेयर है, आपने उसको 100 रुपये पे बाई किया। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बाइंग प्राइस। अब है ना, आपने जितनी, अभी ना आपको सिर्फ 1,000 रुपये का रिस्क लेना है उस ट्रेड के अंदर, इस ट्रेड के अंदर जो आपने 100 रुपये का शेयर बाई किया था। तो आप कितने क्वांटिटी बाई करोगे, आप अभी समझो आपने 50 शेयर बाई किए, और आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 1,000 रुपीज़ का है, आपको लेना चाह रहे हो इस ट्रेड के अंदर 1,000 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, यानी लॉस हुआ था, तो आप इसको स्टॉप लॉस कितने पे रखोगे पता है क्या, 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी 100 पे तुमने बाई किया, और जब ये 80 रुपये पे आएगा आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 20 रुपये का आप क्या ले रहे हो, स्टॉप लॉस ले रहे हो, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। तो 20 रुपीज़ इंटू 50 कितना हुआ, 1,000 रुपया, इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, बराबर। तो आप 85 शेयर लोगे तब जाके आपका 1,000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर समझो आपने कुछ पोजीशन साइजिंग नहीं किया, आपने लिए चलो 100 रुपये में बाई किया, और आपने लिए भाई 100 शेयर, अब आपका रिस्क अमाउंट ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो पहले 1,000 रुपये का आपका रिस्क था, 1K का जो आपका रिस्क था, वो अभी बढ़ के हो जाएगा 2K। कैसे, क्या बताता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं। 1,000 रुपये का आप 100 रुपये में आपने ख़रीदा एक शेयर, फिर से आप 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखोगे उसके अंदर, यानी ये जब भी 100 रुपये का 80 रुपये पे आ जाएगा गिर के, तब आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे। ठीक है, अब तो सिंपल, 1,000 रुपये का आपका रिस्क था, पर अभी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने 50 की जगह कितने शेयर लिए, 100 शेयर लिए। अब कितना हुआ है, 2,000 रुपये, तो आपको 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि जितना भी आपका अमाउंट है, जितना भी आप रिस्क लेना चाह रहे हो, उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग करना, उसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आपकी अपने पोजीशन को मैनेज करना, यानी कि जितना अपना रिस्क है उस हिसाब से आपने शेयर बाय करना। आया आपको समझ में, सिंपल है ये, बट पावरफुल बहुत है, आपको बहुत मदद करेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट को भी लेवल में लाएगा बराबर। ठीक है, आया आपको समझ में पोजीशन साइजिंग। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट के अंदर बचा के रखती है, आपके कैपिटल को बचा के रखती है। और बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, मतलब उन्हें लगता है वो तो भगवान है मार्केट के अंदर, मतलब उन्हें लगता है हाँ हमने बाइंग की है तो ऊपर ही जाएगा, हमने सेलिंग की है तो नीचे ही जाएगा। मतलब हम ही, मतलब मैं ही खुद कभी वो डायलॉग है ना, कौन था, सेक्रेट गेम, कौन सा गेम है वो,
नवाजुद्दीन तक बोलता है कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, वैसे उन लोग को लगता है कि वो लोग ही भगवान है, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। यानी मार्केट उनके इशारों पे चलता है, उनको ऐसा लगता है, बहुत महान लोग जो रहते हैं वो। बट अगर आपको इस गेम में टिकना है, लंबा चलना है, क्योंकि ये मैराथन है, ओलंपिक नहीं है। ओलंपिक का 100 मीटर का रेस नहीं है कि हाँ आपको जीतना ही है, नहीं नहीं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक मैराथन है। आप धीरे 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 चलते जाओ, एक दिन आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या करता है पता है क्या? स्टॉप लॉस क्या करता है? आपके कैपिटल को बचाता है, पूरा ख़त्म होने से आपके कैपिटल को बचाता है, ठीक है। समझो किधर आग लगी पड़ी है पूरी जगह, यहाँ तक आपने क्या किया, ये जो आधी लाइन है इसको कट कर दी। अब यहाँ तक आग आएगी क्या? नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है ना। ये तो जल गया, इसको छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। बट ये तो आपके हाथ में है ना, ये वाली साइड आपके हाथ में है ना, तो इसको तो बचाना काम है आपका। तो स्टॉप लॉस वही करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इस स्टॉप लॉस लगाते कैसे है, ध्यान से देखना। मैंने पूरे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है, आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, एकदम ध्यान से देखना। इफ़ यू बाय 500 शेयर of a company at 100 rupees each, but are only willing to risk a total loss of 10,000, you can get stop loss of 80. If the share price drop as 80, the broker automatically sells the share, capping your loss at रुपीज़ 20 पर शेयर। 500 इंटू 20, 10,000 का आपका रिस्क हुआ। आया आपको समझ में? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझो। आपने किसी कंपनी के 500 जो शेयर थे ना वो बाई कर लिए, कितने रुपीज़ पे? इंटू 100 रुपीज़ पे। 500 इंटू 500 शेयर आपने बाई किए, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ 10,000 का रिस्क लेना है ये ट्रेड के अंदर, ये एक ट्रेड के अंदर मुझे बस अपना 10,000 का ही रिस्क लेना है। तो अभी आपने 100 पे बाई किया और 500 क्वांटिटी बाई की, तो आप कितने पे स्टॉप लॉस रखोगे? 100 रुपये आपने बाई किया तो आप 80 पे स्टॉप लॉस रखोगे। क्यों? क्योंकि 500 इंटू 20 कितना होता है? 500 इंटू 20 होता कितना है? 10,000 रुपीज़। तो अगर आप सिर्फ 10,000 का रिस्क लेना चाहते हो तो आप 20 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस रखोगे। यानी कि आपने 100 पे बाई किया तो 80 पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही 80 पे आएगा आपका स्टॉप लॉस होके 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर समझो आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, हाँ, जैसे बोलते हैं ना मैं ही भगवान हूँ मार्केट का, और आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो क्या होगा? ये 80 में से 50 चला गया, आपका लॉस कितना हो जाएगा? 25,000 का लॉस हो जाएगा आपका। कहाँ 10,000 और कहाँ 25,000, फ़र्क समझ रहे हो आप? तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस है ना, एक्स फैक्टर है, वो आपको बचाए रखते हैं मार्केट के अंदर। आया आपको समझ में? आया? इस तरह से आपका 10,000 का लॉस होगा, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस देना चाह रहा हूँ मार्केट को। अगर मैं सिर्फ 10,000 ही देना चाह रहा हूँ तो सिर्फ मैं 10,000 ही दूंगा, 10,000 के ऊपर मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा मार्केट को। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। मैं और एक बार समझा रहा हूँ, समझो आपने किसी कंपनी के 500 शेयर बाई किए 100 रुपीज़ पे, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं इस ट्रेड के अंदर सिर्फ 10,000 का रिस्क लेना चाह रहा हूँ, तो आप 80 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस होगा, एसएल। मतलब जैसे ही 80 पे आएगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 10,000 रुपये का। आया आपको समझ में? इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अपने रिस्क को मैनेज करना, ये जो कैपिटल है उसको बचाना। आया आपको समझ में? स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ये 80 में से जो ये 80 पे आया है वो अगर 10 पे भी चला गया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया आपका। तो कैपिटल को बचाने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना गया तो इतना लॉस होगा, ठीक है। अभी चलो आप अगले पे चलते हो, दैट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी ये जो है ना, ये मेन आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड। कभी कभी क्या होता है पता है क्या आपको? कोई लोग लेते हैं बाबा, चलो कोई लोग क्या करते पता है क्या आपको?
किसी दिन लिया 500 का प्रॉफिट, किसी दिन कमाया 100 रुपये का प्रॉफिट, किसी दिन कमाया 1000 रुपये का प्रॉफिट। 3 दिन उनको मस्त प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उन्हें लगा अरे वाह वाह वाह, मैंने तो यार 1600 रुपये कमा लिए 3 दिन में। चौथे दिन क्या होता है पता है क्या? डायरेक्ट 2000 का लॉस लेके बैठते, डायरेक्ट 2000 का लॉस। अरे भाई, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कहाँ गया? जो तुमने ये 3 दिन में कमाया था वो ये 1 दिन में आप तुमने गवा ही दिया पूरा, बराबर है ना। आपने 3 दिन में 1600 रुपये कमाए, 500, 100, 1000, 1600, और चौथे दिन आप ट्रेड करने हैं, आपने डायरेक्ट 2000 का लॉस दे दिया। जो 1600 कमाए थे वो तो गए, उसके ऊपर के 400 एक्स्ट्रा भी गए आपके। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हुआ कहाँ? यहाँ पे स्टॉप लॉस बराबर आपने लगाया ही नहीं। या आपने आप यहाँ पे तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड ही गलत है पूरा। मतलब आप बराबर ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप। मतलब 2000 का रिस्क, 1600 का प्रॉफिट 3 दिन का आपने एक ट्रेड में गवा दिया। तो इसीलिए जो है ना वो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, ये रिस्क टू रिवॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको समझ में आना चाहिए। भले आपके कितने भी ट्रेड हिट हो जाए, लेकिन आप एक ही ट्रेड लोगे वो पूरा प्रॉफिट गवा दोगे आप, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं है तो सबसे पहले जो बेसिक जो बात है ना, वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड सही होने के लिए आपको क्या करना है ना, आप ज़्यादा मत रखो, 1:2 रखो रिस्क टू रिवॉर्ड। और 1:2 का क्या मालूम है क्या? अगर समझो आप 1000 का रिस्क ले रहे हो ना, तो आप उसके ऊपर 2000 का प्रॉफिट निकालने का तैयारी रखो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि बाबा मैंने आधे के ऊपर बता दिया आधा छोड़ो जान दो, ऐसा नहीं। अपने चैनल के ऊपर सिर्फ प्रॉपर लर्निंग होता है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे 1:2 आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रख लिया, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बनते हो? सिंपल, 30 दिन है, 30 डे, 30 डे के अंदर ना आप अपनी जनरल बनाओ ये रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। यानी कि आप अगर 1000 रुपये का लॉस ले रहे हो, उसके ऊपर आप 2000 का प्रॉफिट भी छाप रहे हो, ठीक है। यानी गए तो आपके 1000 रुपये, लेकिन मैं लेके रहूँगा 2000 रुपये, ठीक है, यानी 1:2। तो आप इससे कैसे प्रॉफिटेबल बनते हो, ध्यान से देखना। अभी 30 दिन है, 30 दिन में से समझो, ठीक है, 30 दिन में से समझो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड गए, मतलब आपके प्रॉफिट में निकले ट्रेड, वो निकले समझो 15, और लॉस में भी निकले आपके 15, ठीक है। यानी 15 दिन आपने प्रॉफिट में निकाले, 15 दिन आपके लॉस हुआ, लेकिन 15 दिन आपके प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 रुपये। 2K रुपीज़ आपका 15 दिन हुआ। तो 15 इंटू 22,000 कितना होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, अगर आप 2000 रुपये 15 दिन तक कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, 30 दिन में से मैंने 50-50 चांसेस लिए, यानी कि ठीक है चलो आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको 50% एक्यूरेसी देती है, उस हिसाब से मैंने लिया। यानी 15 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, 15 दिन आपको लॉस हुआ। अगर आप 2000 रुपये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखा, यानी 1:2, यानी कि तुम 1000 रुपये दे रहे हो और उसके ऊपर 2000 रुपये तुम कमा रहे हो, तो 2000 इंटू 20 कितना हुआ? कितना हुआ? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, करो कैलकुलेशन। कितना होता है? 30,000, बराबर। अब 1K इंटू 15 दिन आपका लॉस हुआ, कितना होता है? 15,000, बराबर है, बराबर है ना। देखो मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ, उसके बाद में आपको आपको 15 दिन का प्रॉफिट और 15 दिन का लॉस सब एकदम क्लियरली बताता हूँ, यानी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, 2000 का आपको 15 दिन तक प्रॉफिट हुआ, तो उसकी अमाउंट आती है 30,000 रुपीज़, बराबर है। और 1000 का आपने जो स्टॉप लॉस लिया 15 दिन तक,
उसकी अमाउंट आती है 15,000 रुपये, बराबर है। अब 30,000 में से 15,000 रुपये माइनस करो, कितना बचता है? 15,000। यानी कि आप, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है कौन सी स्ट्रैटेजी की भी, पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड सही रख रहे हो, यानी कि 15 दिन आपको लॉस, मैं आपको यहाँ पे ग्रीन करता हूँ, रुको 2 मिनट, जस्ट अ मिनट। ग्रीन नहीं, मैं आपको ब्लैक ही कर, देखो 2,000 इंटू 15, 30,000 का आपने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, ठीक है। 30,000 का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ओके। उसके बाद क्या हुआ ना, 1,000 का जो तुम स्टॉप लॉस ले रहे थे उस हिसाब से तुमने 15,000 का लॉस करवाया। बट आखिर में क्या हुआ ना, आखिर में आप 15,000 का प्रॉफिट लेकर ही बाहर गिरे। ये जो 15,000 का प्रॉफिट आई है, कैसे क्या? सिंपल, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो 1:2 का था, यानी कि आप 1,000 रुपये देने को बैठ रहे थे, उसके ऊपर आप 2,000 रुपये कमा रहे थे, और आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, यानी 15 दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, 15 दिन आपको लॉस हो रहा है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। 15,000 के प्रॉफिट में ही आप बाहर गिर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी कोई लोग क्या करते, कोई लोगों को पता ही नहीं है बाबा रिस्क टू रिवॉर्ड है क्या। यही तो मेन खेल है रिस्क टू रिवॉर्ड का, कि आपको ये प्रॉफिट में ही बाहर निकालेगा, लॉस में नहीं, क्योंकि आप बराबर मैनेजमेंट करके कर रहे हो, ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं ना, उनको रिस्क कितना लेना है वो पता ही नहीं रहता, कभी लिया 2,000 का लॉस, कभी लिया 3,000 का लॉस, और प्रॉफिट कैसे लेते? 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 1K का प्रॉफिट, 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 800 रुपये का प्रॉफिट। अरे ये भी कोई रिस्क मैनेजमेंट है? ये भी कोई रिस्क मैनेजमेंट में? क्या प्रॉफिटेबल बनोगे तुम इसमें? कुछ भी नहीं। तो प्रॉफिटेबल कैसे बनते? 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रखो, ठीक है, यानी कि आप 1,000 रुपये का लॉस लेने को बैठ रहे हो, तो उसके ऊपर आप 2,000 का प्रॉफिट कमाओ। तो अभी जैसे मैंने कैलकुलेशन करके बताया आपको, यानी कि 2,000 रुपये आपको 15 दिन में प्रॉफिट हुआ, तो आपका कितना होता है? 30,000। 30,000 रुपये आप कमा रहे हो, और 1,000 रुपये का आप लॉस ले रहे हो 15 दिन के अंदर, यानी 15 30 महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो आपको 15,000 रुपये लॉस हो रहा है। तो 30,000 में से 15 गया, बचा कितना? 30,000 में से 15 गया, बचा कितना? 15,000। तो आप 15,000 रुपये प्रॉफिट में ही बाहर गिर रहे हो ना, प्रॉफिटेबल बन के बाहर गिन रहे हो। हाँ, अगर मैंने ये कम कर दिया, यानी आपका रिस्क टू आपकी स्ट्रैटेजी 80% काम करती है, तो ये आपका और बढ़ जाएगा प्रॉफिट इस, लेकिन मैंने ये सिर्फ 50% ही लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं रहते जिनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 50% काम करती है, 50% उनको लॉस देती है। मैंने उस हिसाब से लिया ये। लेकिन जब आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है, आप पूरा प्रॉफिट लो ना 2,000 का, क्यों भाग रहे हो बीच में से? इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आप प्रॉफिट में बाहर गिरोगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आया आपको समझ में रिस्क टू रिवॉर्ड का मज़ा? तो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड ध्यान में रख के ही करना, यानी कि मैं अगर 1,000 रुपये का लॉस दे रहा हूँ तो मैं 2,000 का प्रॉफिट करूँगा, अगर मैं 10,000 का लॉस दे रहा हूँ तो मैं 20,000 का ही प्रॉफिट लेके बाहर निकलूँगा। इस हिसाब से आप एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबली बाहर गिरोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट है, दैट इज़ डेली लॉस लिमिट। ये जो वर्ड है ना, कोई लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे लॉस कितना लेना है, यानी एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लेंगे ईगो में आके, वो भी लॉस में चला जाएगा, फिर तीसरा लेंगे, अरे मैं कैसे हार गया, वो भी लॉस में चला गया, हो गया पूरा कैपिटल ख़त्म। मार्केट के अंदर कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आज आप हार रहे हो, आज के दिन आप लॉस खाया, बंद कर दो सिस्टम आपका, दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस दिन आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, इस दिन करेगी, सिंपल। तो कभी भी मार्केट के अंदर रिवेंज ट्रेडिंग करने मत जाना। देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाया है। सेट डेली लॉस लिमिट यूजली 3 to 5%, यानी कि आप अपने कैपिटल का सिर्फ 3 to 5% ही डेली का लॉस लो, डेली। हाँ, पर ट्रेड सिर्फ 1% ही रहता है डेली का, यानी आप समझो अगर दिन में 2 ट्रेड कर रहे हो, 3 ट्रेड कर रहे हो, इस हिसाब से। अगर इफ़ यू हिट दैट लिमिट, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, जो मैंने आपको बोला था। यानी कि अगर समझो आपका डेली का अमाउंट है कि मैं रोज़ सिर्फ 5,000 का ही लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, 5,000 का ही मैं लॉस ले सकता हूँ,
तो जैसे ही आपका एक दिन में 5,000 का लॉस हो गया, आपको क्या करना है ना, आज के दिन ट्रेडिंग बंद कर देनी है, अपना सिस्टम बंद कर देना है। इससे होगा क्या ना, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे और रिवेंज में ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये आपका पहला रूल हुआ। दूसरा, दिस वन रूल कैन सेव यू फॉर इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग। ये आपको किससे बचाता है पता है क्या? जो आपको जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, इनमें हार कैसे गया, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये डेली लॉस शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी मार्केट के अंदर, वरना मार्केट आपका जितना कमाए पूरा पैसा लेके, तुम्हारा भी पैसा लेके आपको मार्केट से बाहर कर देगा, लाती मार देगा, निकल बोल के चल। कभी भी रूल ध्यान में रखो, जैसे ही आपका डेली का लॉस आ गया ना, आपको क्या करना है, सिस्टम बंद कर देना है और चले जाना है। कल फिर से आओ ना, मार्केट कल फिर से खुलेगा, बराबर है, कल फिर से नया दिन होगा। तो इससे क्या होगा ना, आप इमोशनल जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, यानी कि मैं हार कैसे गया, मैं हार थोड़ी सकता हूँ, इससे आप बचोगे। आया आपको समझ में? आया? ये क्लियर हुआ? ये आप, मैं बोलने से कुछ नहीं, मैं सिखाने से कुछ नहीं, आपको अपने ट्रेडिंग में ये लाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बात आती है, वही साइकोलॉजी। अपने साइकोलॉजी को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टार्ट, इज़ अबाउट माइंडसेट। ट्रेडिंग क्या है, चार्ट के ऊपर थोड़ी, माइंडसेट के ऊपर है ना। यानी कि आपका अगर डेली लॉस आ गया तो आपका काम है कि माइंड, आपका जो सिस्टम है वो बंद कर देना, कल फिर से आना। नो रिवेंज ट्रेडिंग, ये इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सब आपका आता है माइंडसेट के अंदर। आया? लॉसेस आर नॉर्मल, इवन द बेस्ट ट्रेडर लूजेस। देखो, लॉसेस सबको होते हैं, मुझे भी होते हैं, आपको भी होते रहेंगे, हर किसी को होते हैं। बट लॉस हुआ बोल के आप रिवेंज में ट्रेडिंग करने जाओगे, वो गलत है, वो गलत है। हम कभी भी रिवेंज में नहीं ट्रेडिंग कर सकते। सबसे जो बेस्ट ट्रेडर होता है ना, वो भी कभी ना कभी तो लॉस खाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करने जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो सबसे पहली बात, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आप हार रहे हो, एक्सेप्ट करो, हारना ज़रूरी है भाई। जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप जीतोगे भी नहीं। हमेशा हारना, उसके बाद जीतने की कोशिश करना। आज हार गए कोई बात नहीं, दूसरे दिन हार गए कोई बात नहीं, तीसरे दिन आप जीतोगे, चौथे दिन आप जीतोगे, पाँचवें दिन आप जीतोगे। लेकिन इधर हार गए बोल के उसी दिन जीतने की कोशिश नहीं करना। अपना सिस्टम बंद कर देना और कहीं घूमने चले जाना, बस सिंपल। एंड द गोल इज़ नॉट टू विन एवरी टाइम, इट इज़ मैनेज रिस्क ऑफ योर विनर एंड आर बिगर एंड देन योर लॉसेस, बिगर देन योर लॉसेस। इसका मतलब क्या समझे आप, जो मैंने आपको रिस्क मैनेज, रिस्क टू रिवॉर्ड में समझाया था। हर बार आप जीत नहीं सकते, जो मैंने बताया था, 15 दिन आप जीतोगे, 15 दिन आप लॉस खाओगे। बट आपके जो लॉस है ना, वो छोटे होने चाहिए, और जो प्रॉफिट जो है वो बड़े होने चाहिए, हमेशा याद रखना। सो ये होती है एक साइकोलॉजी। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? देखो, इस वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट बेसिक टू एडवांस कैसे क्या करना है, आपका रिस्क कैसे मैनेज होता है, अपनी पोजीशन साइजिंग आप कैसे कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कितने रुपीज़ का लगाए तो कितना होगा, आपकी उस हिसाब से आपकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका डेली लॉस लिमिट कितना होना चाहिए, आपका 1% रिस्क कितना होना चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एकदम जो एक आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अब आपका काम है इस वीडियो को देखना, समझना, अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और ये शेयर को और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आया, ठीक है, तो दिल से कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, मैं बस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जितना मुझे आता है मैं वो पूरा ज्ञान आपको फ्री में बांट रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब के लिए आप ये वीडियो को देख के भूल मत जाना, आप अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सब कुछ लिख के रखना, ठीक है। और जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने सीखा है 1:2 वो अपने ट्रेडिंग के अंदर लाना है। इसी सबसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप करने वाले हो कि नहीं, ठीक है। तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे।
तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ये वक्त लेने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है वीडियो लंबा बन रहा है, बट जो ज्ञान है ना, यानी जो ओरिजिनल जो चीज़ है वो टाइम लेती है सीखने के लिए। वो मैं आपको यही सीखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।